हाँ बच्चा, लास्ट क्लास में हमने किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो सेल की आउटर कवरिंग और रहती है, जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल। हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में आप क्या जानते हो? सबसे पहले ही फर्स्ट पॉइंट बात करें कि कोशिका भित्ति जो थी, सबसे पहले बताया किसने कि कोशिका भित्ति नाम की भी कोई संरचना होती है। हमने बात की थी रॉबर्ट हुक की, याद आया? किसकी बात की थी? रॉबर्ट। इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। कौन सी सेल थी? जो मृत थी। एक्चुअली उन्होंने क्या देखा था कि सेल के बाहर एक हेक्सागोनल का मतलब होता है षटकोणीय, इस तरीके से सेल के बाहर हेक्सागोनल ऐसे आवरण था, ठीक है? उसी आवरण को ही सेल वॉल कहते हैं, है ना? तो मृत सेल के बाहर का जो आवरण था, तो सेल वॉल भी एक प्रकार से मृत ही रहती है। इसको डिस्कवर किया था इसने, रॉबर्ट हुक ने। आगे बात करते हैं सेल वॉल पाई किस किस में जाती है। उससे पहले सेल वॉल के क्या क्या मतलब कैरेक्टर हो सकते हैं। सबसे पहली बात करेंगे, सेल वॉल प्रत्यास्थ होती है। क्या होती है? हम बोल सकते हैं रिजिड। दूसरी बात करें, ये जो सेल वॉल है वो स्ट्रेंथ मतलब शक्ति कह सकते हैं, है ना? प्रबलता कह सकते हैं जो वो प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को। कौन? सेल वॉल। फिर बात करें कि सेल वॉल जो है वो किसी भी सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। प्रोटेक्शन का क्या मतलब बेटा? यस, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि बाहर का आवरण है, ऑब्वियसली सुरक्षा तो देगा ही देगा। चीज समझ में आई? आगे चलते हैं। सेल वॉल किन किन में पाई जा सकती है? सेल वॉल जो है बैक्टीरिया में होती है, राइट? सेल वॉल प्रोटिस्टा में होती है, सेल वॉल फंजाई में होती है, सेल वॉल प्लांट्स में होती है, सेल वॉल प्लांट्स के अंदर ही बात करें एल्गी में होती है, और सेल वॉल एनिमल में होती है, राइट? नहीं बेटा, एनिमल के अंदर सेल वॉल होती नहीं है। हमने यूकैरियोटिक सेल की बात की थी, उसके अंदर बताया था कि एनिमल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल वॉल नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती। सेल वॉल प्लांट में होती है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ चीजें हैं, कुछ जीव हैं जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। अब सेल वॉल इनमें किस किस तरीके की हो सकती है? बैक्टीरिया में किस तरीके की सेल वॉल की बात की थी हमने? बताओ, बैक्टीरिया में कौन सी सेल वॉल थी? यस, पेप्टिडो ग्लाइकन। मोनेरा किंगडम की बात हो रही है, और इसी मोनेरा किंगडम के अंदर अगर मैं बात करूं किसकी, एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, किसकी? माइकोप्लाज्मा। क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल, अरे माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है क्या? नहीं होती। आगे देखते हैं प्रोटिस्टा, इनमें सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जैसे प्रोटिस्टा के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, राइट? स्लाइम मोल्ड, और तीसरा प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है उनमें तीन थे। पहला था क्राइसोफाइट्स, सेकंड डाइनोफ्लैजिलेट, और थर्ड यूग्लिडन। क्राइसोफाइट्स में बात की थी डायटम और डेस्मिडी, याद है? डायटम हमने बोला था कि साबुन की जो साबुनदानी रहती है, जिसमें साबुन के नीचे और ऊपर कवरिंग रहती है प्लास्टिक की, उस तरीके की रहती है। तो होती तो सेल्यूलोज की है, लेकिन उसके ऊपर किसका जमाव रहता है? सिलिका का। ओके, किसका जमाव रहता है बेटा? चलो आगे देखते हैं। फंजाई में किसकी बनी होती है बेटा? काइटिन की। ओके, काइटिन क्या है? काइटिन बेटा होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीसैकेराइड
किसका होमोपॉलीसेकेराइड है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का, ग्लूकोसामाइन। आगे चलते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? वेरी गुड, सेल्यूलोज की बनी होती है। और किसकी बनी होती है? हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। हेमी सेल्यूलोज। और किसकी बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है। और किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। और इसमें क्या होता है? जल होता है। क्लियर? सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक। हेमी सेल्यूलोज क्या है? हेटेरो पॉलीसेकेराइड है, हेटेरो पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। हेटेरोपॉलीसेकेराइड है जो किस किस चीज का बना होता है? एक हम बात करेंगे गैलेक्टोज का, किसका? गैलेक्टोज। एक होता है जाइलोज, एक होता है मेनोज, और एक बना होता है ये एरेबिनोज। हेटेरो मतलब बहुत सारे मोनोमर का समूह, एक लग का समूह। ठीक समझ में है? आगे चले, एल्गी की बात करते हैं। एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज की होगी, प्लस गैलेक्टन, प्लस पेक्टिन, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। इन चीजों की बनी हो सकती है। हमने एल्गी के अंदर एल्जिन भी लिख सकते हैं क्योंकि फियोफाइसिन, एल्जिनेट्स, है ना। चल, ये तो हमने बात की कि सेल वॉल होती क्या है और सेल वॉल जो है किन किन चीजों में, किन किन चीजों की बनी होती है ना। बस एक चीज ध्यान रखना कि एनिमल के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? कौन बोल रहा है सेल्यूलोज? इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये ओके, कोई दिक्कत? आगे चले। सेल वॉल उसकी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। एक सेल वॉल को देखें, ये अपने पास में साइटोप्लाज्म, ये अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद में जैसा हमने बताया था कि सेल वॉल जो है प्लांट के अंदर किस शेप में रहती है? हेक्सागोनल। ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर और ये चौथी लेयर। और ये अपने पास में बाहर की चौथी। इतनी सारी लेयर्स क्यों बनाई?
अभी बताते हैं। सबसे बाहर अगर सेल वॉल को देखें तो एक कोशिका जो है वो दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है, उनके बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मिडल लेमिना। क्या बोलते हैं बेटा? मिडल लेमिना। ध्यान देना बेटा इसे। ये एक सेल और पास में कैसी होगी? दूसरी सेल होगी। ये एक सेल, इसके पास में दूसरी सेल, उसके पास में तीसरी सेल। ठीक है, ये जो परत है इसको हम बोलते हैं मिडल लेमिना, मध्य पटलिका। इस मध्य पटलिका से हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं सेल में, मध्य पटलिका के जस्ट अंदर की तरफ जो लेयर रहती है उसको अपन बोलते हैं प्राथमिक भित्ति। क्या बोलते हैं बेटा? प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति के अंदर जो लेयर रहती है उसको बोलते हैं द्वितीयक भित्ति। क्या बोलते हैं? द्वितीयक भित्ति। और द्वितीयक भित्ति जो है वो 3 स्तरों की बनी होती है। ये 1, ये 2, ये 3। ये S1, S2, S3 3 परतें होती है द्वितीयक भित्ति की। और अंदर की तरफ अपने सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म है ना। और ये बाहर की तरफ मैंने ये गोला जो बनाया है ये क्या है बेटा? ये है सेल मेम्ब्रेन। ओके, बाहर से अंदर चले तो सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा, जिसको अपन साइटोसोल और ट्रोपोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। ये है अपने पास में एक सेल वॉल जिसको हमने इतनी भित्तियों में बांटा। अब ये किस तरीके से अरेंज रहता है, किस तरीके से बनती है देखना। जो मध्य पटलिका है, एक पॉइंट ध्यान रखना, मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट। किसकी? कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट। और मेनली बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की। किसकी बनी हुई? कैल्शियम पैक्टेट की। ठीक है, प्राथमिक भित्ति प्रत्यास्थ यानी कि रिजिड रहती है। ओके, जो द्वितीयक भित्ति है वो भी अंदर की तरफ। अब ये चीजें बनती कैसे? मैं बात करूं सबसे पहले बीच में मेरे पास में क्या है? ये कौन है? ये क्या बनाया मैंने बेटा? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका क्या करती है? 2 सेल्स के बीच वाली परत है ये मध्य पटलिका। ठीक है, बाद में इसके बीच में से हम प्लाज्मोडेस्माटा बनाते हैं। इस मध्य पटलिका के पास में ये लेयर और ये लेयर, इसके इधर भी सेल, इसके इधर भी सेल, ये लेयर और ये लेयर क्या कहलाती है? इन लेयर को बोलते हैं प्राथमिक। क्या बोलते हैं बेटा? ये हो गई प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति के जस्ट बाहर की तरफ, प्राथमिक भित्ति के जस्ट बाहर की तरफ अपने पास में होती है द्वितीयक भित्ति। और द्वितीयक भित्ति में कितनी परतें होती है? मैंने बीच में जगह बनाई है, क्यों बनाई है बाद में बताते हैं। ये अब इसकी अगर अपन नेमिंग करें बेटा तो कैसे? ये है मध्य पटलिका, मिडिल लेमिना। क्वेश्चन आता है किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जो है ये और ये क्या है? प्राथमिक भित्ति। और बाहर की तरफ S1, S2 और ये तीनों की तीनों क्या है? ये द्वितीयक भित्ति।
ओके। अब कभी कभार हम देखते हैं कि लिग्निन नाम सुना है, सुमेरिन नाम सुना है, पेक्टिन नाम सुना है, ये भी इनके ऊपर डिपोजिशन के तौर पे पाए जा सकते हैं। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग हिसाब से रहते हैं, मैं इनको इस तरीके से बता रहा हूं। ये है अपने पास में सेल वॉल की रियल स्ट्रक्चर। अब ये बीच में जो चीज मैंने बनाई है ये क्या है? ये है पिट। पिट का मतलब होता है गर्त। एक बात की थी हमने प्लांट फिजियो के अंदर, एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने वाली चीज को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, जीव द्रव्य तंतुक कहते हैं। यानी कि ये जो एक सेल है, एक सेल इधर, एक सेल उधर, ये अंदर की तरफ कोशिका द्रव, बीच में मध्य पट्टिका, एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने वाली जो चीज होती है उसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। और यहाँ पर इनके बीच में जब एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्टेशन होगा तो किसी न किसी जरिए होगा, और उसी जरिए को हम क्या बोलते हैं? उसी जरिए को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इसके जरिए क्या होगा? इसके जरिए कोई भी विलयन, कोई भी विलाय, कोई भी विलय एक सेल से दूसरी सेल में मूव करेगा। याद आया? कौन सी चीज? यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, प्लाज्मोडेस्मेटा, बाहर से अंदर की तरफ आना या अंदर से बाहर की तरफ जाना। ठीक है, तो इन चीजों को अपन प्लाज्मोडेस्मेटा कह सकते हैं। जीव द्रव्य। एक चीज इसके बारे में ध्यान देनी है कि जो प्लाज्मोडेस्मेटा है वो टर्म किसने दी? साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्ट्रासबर्गर। उस स्ट्रासबर्गर ने ये शब्द दिया था प्लाज्मोडेस्मेटा, जो क्या करता है? दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है। दो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ना, है ना? ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है। तो ये है अपने पास में सेल वॉल की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। अब सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि सेल वॉल के फंक्शन, यानी सेल वॉल क्या क्या काम करती है। फंक्शन, फंक्शन का मतलब सबसे पहला कार्य बताओ। दूसरा बाह्य आवरण बनाना। तीसरा मिडल परत है, मध्य लेमिला है, वो क्या करती है? एक सेल को दूसरी सेल जोड़ करके क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन करना, परिवहन करना। ये सेल वॉल की जो है वो मुख्य फंक्शन है। सुरक्षा, अपने पास में सेल वॉल नहीं है फिर भी हम बाहरी आघातों से सुरक्षा होती है। अपने पास में क्या है? त्वचा। दो चीजों की मिलकर बनी होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस। इसी सेल वॉल के माध्यम से एक पथ होता है जिसको हमने बोला था एपोप्लास्ट पथ। याद आया? सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, वैक्यूलर। जब जल जो है वो जड़ में प्रवेश करके बाह्य त्वचा से होता हुआ, है ना, फिर अंदर जाइलम तक पहुंचता है तो उसको हम बोलते हैं पार्श्वीय पथ, लेटरल फ्लो ऑफ वाटर। उसमें तीन चीजें बोली थी, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, वैक्यूलर, वित्तकीय पथ। सिम्प्लास्ट में बोला था कि जब जो पथ है वो सजीव कोशिकाओं के द्वारा, मतलब प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा हो, तब तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब कोशिका झिल्ली या कोशिका, जो कोशिका भित्ति है उसके मध्य से होकर के जाता हो,
ऐसी चीज बताई थी हमने, जैसे कि ये सेल है, ये इसके बाहर, यहां से जल का प्रवेश हमने कराया था जो लास्ट में बाहर निकली है ना, इसको अपन बोलते हैं एपोप्लास्ट पथ का मूवमेंट है, वो भी इसी तरीके से होता है। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं कि इसी के अंदर ही कर लेते हैं। ये अपने पास में कौन, मध्य परत, मध्य परत के बाद में ये कौन, प्राथमिक के बाद में इसको छोड़ दो, ठीक है। अगर इनके बीच में जो पट है, सॉरी जो पिट है, पिट का मतलब जो गर्त है वो इस तरीके की हो तो इसको अपन बोलते हैं सिंपल, क्या बोलते हैं, सिंपल पिट का मतलब सरल गर्त, सरल गर्त दो कोशिकाओं के बीच में। और ये सरल गर्त किन में पाई जाती है बेटा, एंजियोस्पर्म के अंदर। अगर यही पिट अगर यही जो पिट है इस तरीके की ना होकर के इस तरीके की हो, इस तरीके की, तो इस तरीके के पिट को हम कहते हैं परिवेशित गर्त। क्या बोलते हैं बेटा, परिवेशित गर्त, जिसको हम बोलते हैं बोल्डर्ड पिट। क्या बोलते हैं, और ये पाए जाते हैं बेटा किसमें, जिम्नोस्पर्म। चीज समझ में आई, यानी कि सिंपल ना होकर के उनमें बीच की तरफ कर्व हो जाए, मोड़ आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं परिवेशित गर्त, या क्या बोलते हैं इसको, बोल्डर्ड पिट के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, सेल वॉल में किसी को दिक्कत, सेल वॉल की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल के अंदर सेल वॉल को देखा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो सेल वॉल होती है प्रत्यास्थ यानी रिजिड होती है, स्ट्रेंथ यानी प्रबलता प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार की सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके, जो मोनेरा के अंदर आते हैं प्रोकैरियोटिक मानते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल होती है, सेलुलोज की किन्हीं के अंदर होती है, किन्हीं के अंदर नहीं होती। जैसे कि यूग्लिनोइड की बात करें तो यूग्लिनोइड में सेल वॉल नहीं होती, वहां पर बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं पेलिकल। क्या आया, फिर बात करते हैं फंजाई जिसमें काइटिन की बनी होती है, प्लांट जिसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिपिड और वाटर की बनी होती है। एल्गी की बात करें तो सेलुलोज है, गैलेक्टन है, पेक्टिन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्जिन है, इनकी बनी होती है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है प्लांट्स के अंदर, है ना। तो कुछ ऑप्शन थे, सेलुलोज था, गैलेक्टन था, साथ में मेनन भी था, ठीक है। और सिर्फ कहीं पर सेलुलोज दे दिया, कहीं पर सिर्फ मेनन दे दिया, इस तरीके से। आगे देखो,
सेल वॉल की स्ट्रक्चर सबसे अंदर साइटोप्लाज्म, अंदर से बाहर की तरफ चले साइटोप्लाज्म, फिर द्वितीयक भित्ति, फिर प्राथमिक भित्ति, फिर मध्य पटलिका। बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं तो मध्य पटलिका जो कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है और मोस्ट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। ये दो सेल्स को आपस में बीच के अंदर जो पाई जाने वाली परत है वो है। फिर प्राथमिक भित्ति प्रत्यास्थ होती है, द्वितीयक भित्ति तीन परतों से मिलकर बनी होती है जिसको अपन बोलते हैं S1, S2 और S3। और सेल वॉल जो अंदर से बाहर की तरफ किस तरीके से अरेंजमेंट रहती है वो हमने अभी इसमें देखा। बीच में जो पिट पाए जाते हैं उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से जानते हैं। जो प्लाज्मोडेस्मेटा एक सेल से कोशिकीय पदार्थ होगा दूसरी सेल में ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन करता है। कोई दिक्कत इसमें? प्रोटेक्शन का काम, बाह्य आवरण बनाता है, एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्टेशन एंड परिवहन करता है। फिर हमने दो तरीके के गर्त देखे, एक तो सरल और एक परिवेशित, यानी कि थोड़े से ढोलकाकार हो जाते हैं, बीच में कर हो जाते हैं। तो ये है अपने पास में सेल वॉल के बारे में। एक छोटी सी चीज देखते हैं बेटा, ध्यान देना इधर। हमने क्या बोला? अपने पास में कौन? इस चीज को ध्यान देना बेटा। अपने पास क्या है? अपने पास में क्या है? सेल, मतलब कोशिका। इस सेल में है क्या? सुनना, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि सर इंग्लिश लिख रहे हैं, हिंदी भी यही होती है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल और क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, और क्या होता है? साइटोप्लाज्म, और क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ये चीजें मिलकर ही सेल कहलाती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर ध्यान देना। एक टर्म लिख रहा हूं प्रोटोप्लास्ट। क्या लिख रहा हूं बेटा? प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? एक सेल है, उस सेल में से अगर मैं सेल मेम्ब्रेन हटा दूं, सॉरी, उसमें से मैं सेल वॉल को हटा दूं, सेल वॉल हट गई, पीछे क्या बचा? सेल मेम्ब्रेन बची, साइटोप्लाज्म बचा, न्यूक्लियस बचा। यानी सेल वॉल को हटा दिया तो पीछे जो चीज बचती है सेल मेम्ब्रेन युक्त कोशिका द्रव्य या न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। क्लियर? दूसरी टर्म प्रोटोप्लाज्म, ये सही तरीके से करना। प्रोटोप्लाज्म का मतलब सेल में से हमने सेल वॉल भी हटा दी, इधर ध्यान देना, यानी कि सेल में से सेल वॉल हटाई तो पीछे क्या बचा? प्रोटोप्लास्ट। सेल में से सेल वॉल हटाई, प्रोटोप्लास्ट बचा। इस प्रोटोप्लास्ट में से मैं क्या हटा रहा हूं? सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलेंगे? ये आवरण था सेल वॉल का, मैंने हटा दिया। ये आवरण था कोशिका सेल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ आवरण था सेल वॉल का, वो हटाया। अंदर की तरफ आवरण था सेल मेम्ब्रेन का, वो भी हटाया। ठीक है? पीछे क्या बचा? पीछे जो कोशिका द्रव्य जिसमें केंद्रक है जो बचा उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये ज कर दो, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म। एस को ज के प्रोनाउंसिएशन से बोला जाता है। कहां गया? हाँ, चीज समझ में आई? सेल वॉल को हटाया प्रोटोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन को हटाया प्रोटोप्लाज्म। चल, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या है? प्रोटोप्लाज्म में क्या है? और इसको ही हम क्या बोलेंगे? क्लियर? चल, ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को मैं दो भागों में बांटता हूं, यानी कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म का मतलब सेल ऑर्गेनेल भी साथ में, कोशिकांग भी साथ में। चलो, इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो है साइटो और एक है ट्रोफोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोसोल। ये क्या है? ट्रोफोप्लाज्म। ये क्या है? केंद्र। ये क्या है? जिसको अपन बोलते हैं कोशिका। इधर ध्यान दो,
साइटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है साइटोसोल और एक अपने पास में है कौन, ट्रोफोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या आता है, इधर ध्यान देना, साइटोप्लाज्म में क्या आता है, साइटोसोल का मतलब क्या है बेटा, साइटोसोल का मतलब है कि अपने पास में अंदर वाली सारा लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर कहीं कहीं जगह पर कोशिकांग भी होंगे, तो ऐसी जगह जहां पर कोशिकांग नहीं है, सिर्फ द्रव हो, उसको हम क्या बोलेंगे, और साइटोप्लाज्म का ऐसा पार्ट जो द्रव भी हो और द्रव के साथ में कोशिकांग भी हो, तो इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में आया था। मैट्रिक्स का मतलब द्रव्य या आधात्री कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या नहीं हो, जो कोशिकांग है, कोशिकांग नहीं। क्लियर? इसकी बात करें तो इसके अंदर वही द्रव्य है, लेकिन किसके साथ में है, कोशिकांगों के साथ। कभी कभार पूछा भी है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। चीज समझ में आई, इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को आपको ध्यान भी रखना है। कहां पे, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका के अंग, ऑर्गन को बोलते हैं अंग, कोशिका के अंग, कोशिका, ठीक है। तो ये आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हमने बात की सेल वॉल के बारे में। मैं इस सेल के पोर्शन में आपको सारी चीजें मिक्स नहीं कर रहा हूं, एक एक टॉपिक ले रहा हूं, जिससे क्या समझ में आए। क्यों, अपन चाहते तो कोशिकांग अब आज स्टार्ट करके पूरा कोशिकांग भी हो जाता, लेकिन आप सेल वॉल की स्ट्रक्चर, इससे पहले सेल मेम्ब्रेन के मॉडल आए, उससे पहले अपने पास प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल आए। तो पहली क्लास में प्रोकैरियोटिक की, फिर हमने यूकैरियोटिक के अंदर प्लांट सेल को सेपरेट किया और एनिमल सेल को सेपरेट किया। फिर कल वाली क्लास में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन देखी, आज सेल वॉल देखी। कल की क्लास में हम करेंगे 3 सेल ऑर्गेनेल, है ना। सबसे पहले देखेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित द्रवक है, उनकी चीज देखेंगे। फिर एकल झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग देखेंगे, उसके बाद में झिल्ली रहित कोशिकाओं के बारे में भी समझाएंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।